किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं। वज़ीर आला KP का दो टोक पैगाम, कहा दहशतगर्दी में हमारे लोग मारे गए, ऑपरेशन मसले का हल नहीं। हुकूमत संभाली तो उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान से बात होनी चाहिए। इस हफ्ते कबाइल के वफ्द के नाम वफाक को भिजवा दिए जाएंगे। भारत से क्रिकेट में शिकस्त पर चेयरमैन PCB को आड़े हाथों लिया, कहा मोहसिन नकवी क्या हुकूमत ही ऐसी आई है, सब कुछ ही ख़राब किया हुआ है। वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीका और कतर की मेज़बानी में होने वाले खुसूसी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। 26 सितंबर को अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मक़बूज़ा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाक़ाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ आज आलमी बैंक के सरबरा और IMF की MD से भी मुलाकात करेंगे। दो रियासती हल की तरफ बड़ा कदम। फ्रांस समेत 6 दीगर ममालिक का बाकायदा फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। वीडियो लिंक खिताब में जंगबंदी का मुतालबा। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी रियासत के साथ खड़े होने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दिया। तुर्क और इंडोनेशियन सदर समेत दीगर रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी इलाक़ों में फ़ौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। इसहाक़ डार की अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शामी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक़ डार ने कहा शाम के साथ तिजारत, अफ़रादी क़ुव्वत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। अक्टूबर में सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी में बड़ी सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के। पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक़िद किया जाएगा। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी का बहाव तेज। 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से काजियाबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कंडियारों के करीब कई देहात ज़ेर आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बकरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फुट पानी जमा। मुतासरीन को प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गाँव गोट मलिक भी पानी की नज़र। फसलें डूब गई। जामशोरों में कच्चे के 40 देहात पानी की लपेट में आ गए। गुड्डू में निचले दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल होने लगी। एक सियासी शख्सियत ने कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड है। 1 करोड़ घरानों की दिल आज़ारी की गई। चेयरपर्सन रुबीना खालिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस बारे में सियासत करना अफसोसनाक। प्रोग्राम का नाम किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम का इतराफ़ जुर्म। कराची की अदालत में मुल्जिम शब्बीर तनोली का बच्चों से ज्यादती का इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मौजूदा अमरीका को पहचानने से कासिर हूँ। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का ट्रंप की पॉलिसीज़ पर अदम एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में अदाकारा ने कहा लोगों को तकसीम करना और उनकी आज़ादियों को महदूद करना इंतहाई ख़तरनाक रुझान है।
और एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग, सुपर 4 मरहले का एक और सुपर मैच। पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे अबूधाबी में शेड्यूल। टीम में तब्दीली मुतवक्के, हुसैन तलत की जगह हसन नवाज की वापसी का इम्कान। पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। दरिया असद में कोची के मकाम पर पानी का बहाव तेज 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से काजी आबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कंजियारों के करीब कई देहात ज़ेरे आब, जमीनी राब्ता मुनक़ता। बखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फुट पानी जमा। मुतासरीन की प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गांव गोट मालिक भी पानी की नजर। फसलें डूब गईं। जामशोरों में कच्चे के 40 देहात पानी की लपेट में आ गए। गुड्डू में निचले दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल होने लगी। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। अक्टूबर में सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में बड़ी सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के। पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद किया जाएगा। GHQ गेट हमला केस की समाअत। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की जानिब से दायर 2 मुतफरिक दरखास्तें खारिज कर दी। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला KP के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। 14 रोज में जवाब तलब। कराची के इलाके लांझी में 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। पोस्टमार्टम एजेंसी ज्यादती के शवाहिद। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर चोट लगने के बाइस हुई। मुकदमा दर्ज। बेटा घर से चीज लेने दुकान पर गया, फिर वापस नहीं लौटा। वालिद की दुहाई। पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म। कराची की अदालत में मुल्जिम शब्बीर तनोली का 6 बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 2 माह की जंग बंदी के बदले 10 इसराइली कैदियों की रिहाई। हमास ने अमरीकी सदर के सामने नई तजवीज़ रख दी। 2 अमरीकी कैदियों की लाशें भी वापस करने की पेशकश। हमास ने बराह रास्त सदर ट्रंप को खत लिख दिया। गाजा में इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। तादाद 65,344 हो गई। जनूबी बहराई चीन में समंदरी तूफान रागाजा सुपर टाइफून में तब्दील। हांगकांग में रेड अलर्ट जारी। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद। तूफानी हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। 700 परवाजें मनसूख। तूफान कल हांगकांग के साहिल से टकराएगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम व्हाइट वॉश से बच गई। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। नशरा सिंधु की शानदार बॉलिंग। 26 रन देकर 6 शिकार। विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीकी वुमेन्स टीम के नाम रही। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न। कौमी परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। तिरपन मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा डेम्बेले ने PSG को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैथी ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा। 53 मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा डेम्बेले ने PSG को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैथी ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा।